संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सीटों के लिए हुए चुनाव में पाकिस्तान को चुन लिया गया। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासचिव के गुप्त मतदान के जरिए खाली 5 सीटों पर चुनाव कराया। इसमें जीत हासिल करने के लिए 193 देशों से 2/3 बहुमत यानी कि 128 वोटों की जरूरत थी। पाकिस्तान के अलावा इन सीटों पर डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया का चुनाव किया गया। अब इन देशों को 2 साल तक अपनी सेवा सुरक्षा परिषद को देनी होगी और इनका कार्यकाल अगले साल यानी 2025 से शुरू होगा। पाकिस्तान को अस्थायी सदस्यता मिलने पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारा देश दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्सुक है। हम देशों के बीच शांति, अस्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने के बाद पाकिस्तान को क्या क्या फायदा होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वैश्विक सुरक्षा प्रबंधन के लिए सबसे बड़ा मंच माना जाता है। इसी के कंधों पर विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का पालन कराने का जिम्मा होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में समय समय पर बदलाव होता रहता है, जैसा इस बार भी हुआ है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों में जापान, इक्वाडोर, मोजाम्बिक, माल्टा और स्विट्जरलैंड शामिल हैं, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर को ही खत्म हो चुका है। इनकी जगह भरने के लिए हुए चुनाव में अफ्रीकी और एशिया प्रशांत देशों की 2 सीटों के लिए वहीं सोमालिया को 179 मत मिले तो पाकिस्तान को 182 वोट हासिल हुए। वहीं लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के लिए पनामा को 183, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए डेनमार्क को 184 और ग्रीस को 182 वोट हासिल हुए। इन 5 नए सदस्यों को कार्यकाल का जनवरी 2025 से शुरू होगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण इकाई सुरक्षा परिषद का गठन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1945 में किया गया था। मूल रूप से इसके 11 सदस्य थे, जिनकी संख्या साल 1965 में बढ़कर 15 कर दी गई, जिनमें दुनिया भर की क्षेत्रीय स्थिरता बनी रह सके। इसके लिए 5 अस्थायी सदस्य ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और चीन है। ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।